Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammad Yusuf. We had started in the previous lecture, we discussed the functions of medial ear. So we have started the sense of hearing. Today we are going to talk about a few things about the anatomy of the cochlea, basic physiological anatomy, the anatomy which we should know to understand the functions of this and the organ of Corti. But before that, one ayah from Holy Quran. Today, I have selected an ayah from Surah Al-Hujurat, ayah number 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبيर. या अय्युहन्नास, ए सारे के सारे इंसानों. यहाँ पे खिताब सारे इंसानों से. ए सारे के सारे लोगों. इन्ना खलकनाकुम, हमने तुमको पैदा किया है. मिन ज़करिम व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से. ये सब का कॉन्सेप्ट यही है, इंसानों की तख्लीक. मुस्लिमों या गैर मुस्लिमों, क्रिश्चियंस हों, आसमानी मज़ाहिब वाले हों, ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि बुनियादी तख्लीक इंसान की एक मर्द और एक औरत से है. तो हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया. वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, तुम्हें ग्रोह में और कबीलों में तकसीम कर दिया. लितारफू, पहचान के लिए, तारुफ के लिए, और कोई मकसद नहीं ग्रोह में या कबीलों में तकसीम करने का. सिर्फ तारुफ के लिए है, पहचान के लिए ये कबीला है कि ये फलां कबीले से है, दैट्स ऑल. और उसकी कोई फजीलत, कोई बड़ाई, नथिंग, कुछ नहीं है. इन्ना अक्रमकुम, तुम में ज्यादा अफजल, फजीलत वाला, इज्जत वाला, शरफ वाला वो है इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, अतकाकुम, जो तुम में तकवे वाला है. बस वो जो है, जो ज्यादा तकवे वाला है, जो ज्यादा परहेजगार है, जो अल्लाह की ज्यादा मानने वाला है, अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है, वो है अल्लाह के नजदीक बड़ा, ज्यादा इज्जत वाला, ज्यादा शर्फ वाला. और कोई शर्फ, ये कबीला या किसी ग्रोह से ताल्लुक होने का कोई हिस्सा नहीं है इस शर्फ में कि वो बड़े कबीले का है. नो, कोई नहीं है. कोई इस्लाम में किसी किस्म की, इस किस्म की कबायली बड़ाई है ही नहीं, किसी में नहीं है. इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और खबर वाला. ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया. हमने तुमको ग्रोहों कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको कि ये फलां कबीर, ये फलां खटक साहब हैं, ये यूसुफ अलवी साहब हैं, ये कुरैशी साहब हैं, ये जाफरी साहब हैं, ये मोमंद हैं, ये अफरीदी हैं. ये पहचान, बस दैट्स ऑल. ये सिर्फ पहचानने के लिए है कि ये यूसुफ अफरीदी है, या यूसुफ अलवी है, या यूसुफ आबान है, या दैट्स ऑल. बस इतना इसका मकसद है और कोई मकसद नहीं है. बड़ा वो है, इज्जत वाला वो, बेशक तुम के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है. अकरमकुम, तुम में ज्यादा इज्जत वाला है, तुम में ज्यादा तकवा वाला है. तकवा वाला किसी बंदे, किसी कौम कबीले से हो, अगर वो तकवे में ज्यादा है तो वो सबसे बड़ा है अल्लाह के नजदीक. और अल्लाह खूब जानने वाला, हिकमत वाला. अल्लाह पाक हमें इसकी समझ दे. कितना बड़ा मकाम है, मुसावात इंसानी, सारे इंसान बराबर हैं. बड़ा वो है जो इज्जत वाला है, जो अपने कामों में बड़ा है, वो बड़ा है. अल्लाह पाक इस बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए. ऐसा ज़हन दे हमें, अल्लाह पाक समझ. So we are going to talk about the internal ear, cochlea. We are going to talk sense of hearing. This is a coiled tube. Apparently, it is a
2.5 circle coiled tube. This part of the internal ear is this cochlea, and these are the semicircular canal. They are concerned with the equilibrium balance, and this is concerned with the cochlear part. This is cochlea. This is the vestibular part, which is concerned with the balance, and this is cochlea, which is concerned with hearing. So these are the, this is cochlea we are going to see. That is, this is the round window in this cochlea where the face plate of the stapes in the previous lecture, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, यहाँ पे मिडल ईयर खत्म होता है, मिडल ईयर कैविटी है यहाँ पे, एंड दिस वहां से ये कॉकलिया स्टार्ट होता है. Cochlea is actually apparently one coil tube nazar aati hai apparently, but it is a system of 3 coil tubes. There are 3 tubes which are forming this cochlea. They are forming 2.5 twists probably around the modulus, central modulus. So a system of 3 coil tubes, and the name of those tubes is scala vestibuli. We will open these tubes and isko khol ke diagrammatically we are going to see scala vestibuli and scala media and scala tympani. These are 3 tubes. Scala, if ye coil na kare, if you isko seedha kar le, scala vestibuli, scala media and scala tympani. So these are the 3 tubes. There are membranes between. ये 3 tube अगर ऐसे पड़ी हो तो इनके दरमियान valves होंगी, ऐसे 3 valves होंगी. So the scala vestibuli and scala media are separated by a very thin membrane which is known as Reasoner's membrane. इन दोनों ऊपर वाली ट्यूब, मैंने ट्यूब को सीधा करके बता रहा हूँ तीनों उंगलियों को, दैट इज दी, दिस इज दी ट्यूब. इनके दरमियान जो मेम्ब्रेन है सेपरेटिंग दी स्केला वेस्टिबुलाई पहला वाला एंड स्केला मीडिया दरमियान वाला, दैट द थिन मेम्ब्रेन रीजनर्स मेम्ब्रेन. And then in the this is very thin, मैं कह रहा हूँ very thin membrane and does not offer any resistance to movement. क्या मतलब है, ये अलग अलग अगर ट्यूब हो, this membrane अगर हो या ना हो, this whole of the fluid moves as one unit. So it is इतनी thin membrane है कि as if कि ये दोनों एक ही ट्यूब हो. Fluid will be moving, so whole of the membrane will, ये सारा fluid इकट्ठा vibrate करता है. It does not offer any resistance to vibration or movement. Fluid की movement को करते हैं. The thick membrane is the between the scala media and scala tympani. अगली जो membrane है, इन दो tubes के दरमियान जो membrane है, that is known as basilar membrane. That is a thick membrane. There are basilar fiber there, हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. दिस ऑफर रेजिस्टेंस, दिस वाइब्रेट्स विद द वाइब्रेशन. ये तो एक ही चैम्बर हो जाता है ऑलमोस्ट, तो वो इकट्ठा वाइब्रेट करता है. दिस मेम्ब्रेन हैज गॉट सम रेजिस्टेंस एंड इट ऑफर एंड इट अनडुलेटिंग मूवमेंट. वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बेसिलर मेम्ब्रेन. So this reasoner membrane is not important to offer any resistance. Maintain special fluid in the scala media. इसका function सिर्फ scala media का जो fluid है, that is very different from the fluid in the scala vestibuli and scala tympani. इन दोनों में जो fluid है, that is known as perilymph, और जो इसके अंदर fluid है, that is known as endolymph. इनमें बहुत बड़ा फर्क है. वी आर गोइंग टू सी क्या फर्क है आगे, हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड इन दीस ट्यूब. दैट इज द सेम. वो तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरह का, सीएसएफ की तरह का फ्लूइड है, व्हिच इज पेरिलिम्फ. स्केला मीडिया में वेरी स्पेशल फ्लूइड. सो दिस membrane maintains is responsible for the maintenance of that special fluid in the scala media. इसको हम आगे फिर दोबारा भी देखेंगे. Then the between scala media and scala tympani, the separated by that basilar membrane. अब आ गया that basilar membrane. Basilar membrane is ये membrane. अभी एक it is tough membrane, अभी उसको नहीं, जो जिक्र यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, मैं उसको explain करूँ. ये इसको छोड़ दे. अब basilar membrane is between these 2 tubes. Basilar membrane is here in these 2 tubes. This basilar membrane is extending from the window end. यहाँ पे window है ना, oval window ऊपर scala vestibuli में होता है. Oval window which we discussed in the previous lecture, that is in this scala. In this tube, oval window is located here. ये उसमें वो face plate of the stapes vibrate करती है.
नाउ दी दिस इज विंडो एंड, इसको हम विंडो एंड कैन, उसको टिप वाला एंड के, अभी उसको दूसरा नाम है अभी मैं बोलूंगा, फिलहाल उसको कहें टिप वाला एंड। तो ये हम हटा दें। देयर इज बेजिलर मेम्ब्रेन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी ओवल विंडो और राउंड विंडो भी है, आगे बात करते हैं। विंडो एंड दिस इज टिप एंड। बेजिलर मेम्ब्रेन इज डेफिशिएंट नियर टिप, यहां पे ये बेजिलर मेम्ब्रेन यहां पे डेफिशिएंट, उसका क्या मतलब है? दिस फ्लूइड कंटिन्यूज विद द अपर फ्लूइड, ये स्केला मीडिया दरमियान में रह जाता है। पेरिलिम्फ एयर एंड पेरिलिम्फ एयर दे आर इंटरकनेक्टेड, देयर इज डेफिशिएंट बेजिलर मेम्ब्रेन एट द टिप, टिप के पास, उसको एट द टिप, एंड दैट इज नोन एज हेलिकोट्रीमा, उसको कहते हैं हेलिकोट्रीमा, इसलिए टिप वाले एंड को हेलिकोट्रीमल एंड कह सकते हैं। So the scala vestibuli and scala tympani continue with each other. यहाँ पे बेजिलर मेम्ब्रेन डेफिशिएंट होने से ये स्केला दरमियान वाली ट्यूब को छोड़ के दिस स्केला एंड दिस स्केला दे आर इन कंटिन्यूएशन विद ईच अदर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट बेजिलर मेम्ब्रेन एट द टिप, एंड दिस डेफिशिएंट एरिया इज नोन एज हेलिकोट्रीमा। तो क्या मतलब हुआ? Fluid in the scala media and fluid in the scala tympani that can pass between these two tube at this helicotryma, इस जगह पे ट्यूब दोनों ट्यूब आपस में मिली हुई, इनके दरमियान में स्केला मीडिया रह गया जिसमें स्पेशल फ्लूइड है, एंडोलिम्फ जिसको कहते हैं। हेयरिंग receptors for sense of hearing, which are known as organ of Corti, they are present on this basilar membrane. अभी basilar membrane का structure अगली slide में हम बयान करेंगे, but those organ of Corti are located on this basilar membrane. ये vibrate करेगी, when fluid will vibrate, this membrane will vibrate, and vibration of this membrane will cause stimulation of organ of Corti on this membrane, organ of Corti on this membrane, and the sense of hearing के receptor वो है। So this is cut section of that cochlea. Cochlea के वो ट्यूब को यूं काटा है। These are the three scala. This is ये देखें, this is the three scala, कहाँ पे लिखा? This is scala vestibuli and this is the scala tympani, और इसके दरमियान में जो ये है this is the scala media, और यहाँ पे this is tough basilar membrane जिसके ऊपर there will be fiber। यहाँ पे दिखाई हुआ stria vascularis where there is secretion of this media के endolymph is being produced by the stria vascularis, यहाँ पे दिखाया हुआ है। So this is the cut section, मेरे ख्याल में diagrammatic section जो होगा this is that is the cut section of these are three tubes. This is scala vestibuli, this tube is scala vestibuli, and between the scala vestibuli and the scala media, this membrane is the Reasoner's membrane, which is very thin membrane that does not offer any resistance to movement. So both of these compartments, they vibrate as one unit. ये एक ही कंपार्टमेंट है, मेम्ब्रेन सिर्फ एक पतली सी झिल्ली पड़ी हुई है, वो ऑफर नहीं करती, एक ही फ्लूइड कंपार्टमेंट समझ लें। बट देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड, इसमें एंडोलिम्फ है, यहाँ पे पेरिलिम्फ है। दिस इज स्केला टेम्पनाई, इसमें भी पेरिलिम्फ है, वो जो हेलिकोट्रीमा पे आगे टिप पे आपस में जुदा। एंड दिस मेम्ब्रेन बिटवीन द स्केला टेम्पनाई एंड स्केला मीडिया, दिस इज द टफ मेम्ब्रेन which is known as basilar membrane. On this basilar membrane, this organ of Corti, यहाँ पे हम we will explain it at the end of this lecture, or next lecture maybe we will continue. Organ of Corti, organ of Corti is located on this basilar membrane. उस बेजिलर मेम्ब्रेन पे देयर आर बेजिलर फाइबर्स, ऐसे फाइबर हैं जिसके ऊपर ये लगा हुआ है। आगे डायग्राम में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, बेजिलर फाइबर। बेजिलर मेम्ब्रेन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ बेजिलर फाइबर्स, वो बेजिलर फाइबर्स वाइब्रेट करते हैं तो उनके ऊपर ऑर्गन ऑफ Corti भी वाइब्रेट करता है। उसको हम देखेंगे कि कौन से बेजिलर फाइबर किस तरह के हैं। तो देयर आर बेजिलर फाइबर इन द बेजिलर मेम्ब्रेन ऑन विच दिस सेंसरी organ of Corti for hearing is located on that. So that is the arrangement of that basilar membrane. And the fiber from there, there will be nerve fiber going from here. The nerve fiber, they gather together here, which is known as spiral ganglion.
उसके नर्व फाइबर यहाँ पे सप्लाई करते हैं। ये क्योंकि रिसेप्टर है, देयर मस्ट बी सम सेंसरी नर्व, वो सेंसरी नर्व जहाँ पे इकट्ठे होते हैं मॉड्यूलस इसके जिसके स्पाइरल गैंग्लियन उसको बोलते हैं। So basilar membrane contains, this is the number of fiber, 20,000 to 30,000 fiber, stiff fibers, elastic fiber. They are elastic and stiff fibers. कितने? 20,000 to 30,000 fibers इस पूरी basilar membrane में वो fiber मौजूद है। And उसकी arrangement आप देखें, that is very important to understand how the sound frequency we discriminate. These fiber, basilar fibers are fixed at one end. एक end उनका fix है, ये मेरी उंगलियों को basilar fiber समझ ले। One end is fixed from the modulus central जो pivot है जिसके गिर्द ये tubes are semi दो 2.5 circle बना रहे हैं, उसका center जिसको modulus कहते हैं, modulus. So one end of that membrane is forming spirally arranged around this modulus, or the fiber is attached to this modulus. So the basilar fibers are fixed at one end and they project from the modulus. ये modulus वाली जगह है जिसके गिर्द ये यूं membrane लिपटी हुई है, 2.5 circle जो बना हुआ है। तो अगर हम उसको सीधा कर दें तो यूं these fibers are there, modulus यहाँ पे है। These fibers are projecting from the modulus. Distal ends are free in the basilar membrane. ये वाला end fix है modulus पे, distal end जो है that is free. They can vibrate. एक end उनका attached है and the distal end is free. They can vibrate like this. So the length of the fiber, this is very important. Length of the fiber increases from proximal end. Proximal end किसको बोलेंगे? Window end. जहां पे जिस साइड पे विंडो है, हेलिकोट्रीमल एंड हमने टिप उसको बोला था, टिप वाला एंड, वो डिस्टल एंड उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड, विंडो एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड पे द फाइबर्स आर शॉर्ट एंड थिक। द फाइबर्स नियर द विंडो, जो शुरू के फाइबर्स हैं, जो शुरू में जहां पे विंडो, जहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है, उस जगह जो फाइबर दे आर स्मॉल एंड थिक। And as we move from the window to the middle to the tip, the fiber's length is increasing but the thickness is decreasing. लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Length of the fiber increases from proximal end of the cochlea to the distal end, helicotrema end, from 0.04 to 0.5 millimeter. शुरू के फाइबर सिर्फ 0.04, हाफ 0.04 मिलीमीटर, मिलीमीटर का भी 4/100 पार्ट है of millimeter, उसका पार्ट है। and the fiber increases up to 0.5 मीटर, आधा मिलीमीटर तक लेंथ उनकी बढ़ जाती है, 13 times इंक्रीज हो जाती है उसकी लेंथ। शुरू में फाइबर छोटे हैं और उनकी फाइबर लेंथ बढ़ रही है, अभी फिर लेंथ की बात कर रहे हूँ। शुरू के फाइबर छोटे हैं बट when they are we are moving from the proximal end to the distal end, window end to helicotrema end, आप इसको बोलें, the fiber length is increasing. Initial fibers are only 0.04 millimeter और आखिरी लंबे फाइबर जो है they are 0.5 millimeter, आधा मिलीमीटर वो लंबे फाइबर्स हैं। and the thickness decreases. जो शुरू के फाइबर छोटे हैं लेकिन मोटे हैं, एंड एज वी आर मूविंग तो ये वाले लाइन पर जो फाइबर आखिर में आएंगे वो लंबे भी हैं और पतले भी। ये अरेंजमेंट क्यों है? द थिक फाइबर्स and the small fiber, they can vibrate only at high frequencies. You can imagine, probably we were talking about those attenuation reflex में we compact objects, they vibrate at high frequencies. So thick fibers and short fiber, they will vibrate at high frequencies, and the long fibers and the thin fiber at the helicotrema end, they will be vibrating at low frequencies. वो लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे। सो थिकनेस ऑफ द फाइबर डिक्रीजेस, ओवरऑल स्टिफनेस डिक्रीजेस 100 times।
लेंथ तो 13 टाइम्स बड़ी है, लेकिन उनकी थिन हो रहे हैं, तो ओवरऑल स्टिफनेस ऑफ द फाइबर टुवर्ड द हेलिकोट्रीमा एंड वो डिक्रीज हो जाती है, 100 टाइम डिक्रीज हो जाती है. तो दे कैन वाइब्रेट एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज. टिप वाले फाइबर दे कैन वाइब्रेट एट लो फ्रीक्वेंसीज, और प्रॉक्सिमल एंड वाले फाइबर जो हैं दे विल वाइब्रेट एट हाई फ्रीक्वेंसीज, और दरमियान में उसी तरह progressively the frequency is decreasing from the proximal end to the distal end. So proximal fiber can vibrate at high frequencies and distal fiber will vibrate at low frequencies. आगे और भी इसको elaborate करेंगे इंशाल्लाह. ये सिर्फ फाइबर की लेंथ की वजह से फ्रीक्वेंसी को देख लें. हाई फ्रीक्वेंसी पे शुरू वाले फाइबर वाइब्रेट करेंगे और लो फ्रीक्वेंसी पे एंड वाले फाइबर, और दरमियान में मीडियम फ्रीक्वेंसी वाले आ जाएंगे. द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड आपको जरा देखें कि ये विद द फेस प्लेट ऑफ द स्टेपीज जब वाइब्रेट करेगी, फ्लूइड कैसे मूव करेगा. मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, हमने उस ट्यूब को सीधा कर लिया. दिस इज अ स्ट्रेट ट्यूब एंड वी हैव omitted the regional membrane. Regional membrane को हमने गायब कर दिया because वो इतनी पतली है that doesn't offer any resistance. And the membrane which can offer the resistance is this basilar membrane. अब हमने दो ही ट्यूब्स शो कर दी हैं. ऊपर वाली एक ट्यूब that is actually composed of the two tubes, scala media और scala vestibuli दोनों मिलकर ऊपर वाली, और नीचे वाली scala tympani. इनके दरमियान basilar membrane है. And this is the deficient area. Basilar membrane is deficient here. यहाँ पे नहीं है. This is known as helicotryma. ये हमने उस coil tube को सीधा करके ये tube बना दी. The movement of the fluid, you should imagine it. If I push this face plate of the stapes inward, इसको push करूं तो क्या कर रहा हूं मैं? I am pushing the fluid. Fluid को मैं push कर रहा हूं slowly. अगर स्लोली कर रहा हूं, अभी मैं फर्ज कर रहा हूं, आई स्लोली पुश दिस face plate of the stapes into this tube. What will happen? This fluid will move all the way from here and it will pass from the helicotryma end, and this will cause bulging of this window. ये दूसरी window है, round window. This is oval window where the face plate of the stapes is fitted. दूसरी ट्यूब में स्केला टेम्पेनाई में एक और विंडो है जिसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है, इलास्टिक मेम्ब्रेन लगी हुई है. तो जब अंदर फ्लूइड मूव करेगा, दिस मेम्ब्रेन, ये मैंने आस्ता सा पुश किया ना, फ्लूइड विल बी पुश्ड और ये इसको बल्ज करेगा. इट विल बल्ज आउट. प्रेशर को बराबर, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको कैसे इक्वलाइज करेगा? दिस विल बल्ज आउट. ये तब है जब व्हेन आई पुश दिस फेस प्लेट ऑफ द स्टेपीज स्लोली. प्रैक्टिकली होता तो ऐसे नहीं है. दैट दिस वाइब्रेट्स एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. साउंड की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक दिस मूव्स इन एंड आउट एट हाई फ्रीक्वेंसी. वो उसकी तो उसके मुताबिक तो फ्लूइड हैज नो टाइम टू पास फ्रॉम हेयर टू दैट एंड उसको पुश करने की. हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? व्हेन इट इज पुश्ड इन, इट विल पुश द मेम्ब्रेन टू दिस साइड. दो तरीके हैं ना, मेम्ब्रेन से ऊपर जाके उसको वापस आ जाए, या इस मेम्ब्रेन को पुश करके दूसरी तरफ पुश कर दे एंड इसको इधर पुश कर दे. दिस मेम्ब्रेन विल बल्ज. प्रेशर ऐसे ही करेगा ना. प्रेशर, अगर प्रेशर पैदा हुआ, इट विल कॉज. ये बेसिलर मेम्ब्रेन इज आल्सो इलास्टिक मेम्ब्रेन. इलास्टिक फाइबर है, बेसिलर फाइबर से बनी हुई है, तो दैट कैन बी, वो दूसरी तरफ पुश हो सकती है. तो आगे फ्लूइड को जाके उधर से वापस आने की जरूरत नहीं है, वो इसी मेम्ब्रेन को पुश करेगा इधर. तो उसका पुश करने पे दिस एरिया विल बी पुश्ड ऑन दैट साइड, सो देयर विल बी, इसका पुश होने से अब मूवमेंट, जैसे आप रस्सी को, एक लंबी रस्सी खींच के बांध दें, एक जगह से रस्सी को दबा के छोड़ दें, अब वेव विल बी प्रोड्यूस इन दैट रोप. So there will be wave will be produced in this because of this movement of the face plate of the stapes. There will be wave vibration produced in this membrane. और वाइब्रेशन किस जगह तक जाएगी ये अभी हम बात करते हैं. So this is how the movement of the fluid ऐसे हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली होता यह है कि it moves in and or different parts of the basilar membrane vibrate.
हाई फ्रीक्वेंसी वेव अगर है तो इनिशियल पार्ट विल वाइब्रेट बिकॉज ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. आपने एफएससी में पढ़ी होगी रेजोनेंस, फिनोमेना ऑफ द रेजोनेंस. हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस इज फाउंड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, मीडियम फ्रीक्वेंसी इन द मिडल पार्ट एंड द लो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस इज देयर. तो हाई फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी वाली आएगी, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द मिडल पार्ट. Low frequency will be aayegi membrane, that the resonant frequency will be as maximum vibration will pass in the distal part of the membrane. High frequency will cause the maximum vibration of the early part of the membrane. इस part को याद रखें. That is, which place of the membrane vibrates maximum with the frequency of the sound. High frequency sound causes maximum vibration of the proximal part of the membrane. Medium frequency middle part. लो फ्रीक्वेंसी टिप पार्ट, हेलिकोट्रीमा वाले पार्ट पे प्लेस प्रिंसिपल इसको कहते हैं. आगे इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे. नाउ दी ट्रेवलिंग वेव अलोंग द बेसिलर मेम्ब्रेन, जो हमने इसको वेव पैदा कर रही है because we push the membrane to the opposite side with because of the movement of the face plate of the stapes. Wave travel कैसे करती है? Traveling wave like this had been pushed in, this part has been pushed. जब ये पुश हुआ तो वेव हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ये वेव प्रोड्यूस हुई है. ये वेव कहां तक जाएगी? इफ इट इज हाई फ्रीक्वेंसी तो ऑल द एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड बाय द रेजोनेंस. इस रेजोनेंस की सारी एनर्जी यहां पे इस्तेमाल हो जाएगी. इट विल नॉट ट्रेवल अलोंग. बट इफ द फ्रीक्वेंसी इज मीडियम फ्रीक्वेंसी इट मे ट्रेवल टू द मिडल पार्ट. इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो इट मे ट्रेवल टू द लास्ट पार्ट. So more vibration will occur where the resonant frequency is found. उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई फाइबर जहां पे मिलेंगे वहां पे मैक्सिमम वाइब्रेशन विल टेक प्लेस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो ट्रेवलिंग वेव विल बी प्रोड्यूस हियर. सो if it is high frequency, early part of the membrane will vibrate. If it is medium frequency, middle part of the membrane will vibrate maximally. उसकी resonant frequency उसको यहाँ मिली है, so that part will be vibrating maximally. इसको resonant frequency early part में मिली है, this part will be vibrating maximally, and low frequency will be traveling to the tip, and the low frequency there will be no more vibration here. Some movement will be there, but the maximum energy will be utilized here with the जहां पे उसको अपनी resonant frequency मिलेगी उस sound wave को. So that will cause the distal part of the low frequency sound will cause the vibration of the distal part. So this is known as place principle. आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं place principle. क्या मालूम हुआ? If the early part of the membrane is vibrating, organ of Corti will be stimulated here and the signal will be going from this place to the specific neuron in the cortex. जो टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, तो ब्रेन को यहां से पता चलेगा किस जगह से आ रहे हैं सिग्नल्स. तो अर्ली पार्ट ऑफ दी बेसिलर मेम्ब्रेन से आ रहे हैं. दीज आर द हाई फ्रीक्वेंसी. ब्रेन कैन एनालाइज के ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है. और अगर मिडल पार्ट या लेट पार्ट आ रहा है, ब्रेन कैन एनालाइज फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हिच इज मैक्सिमली वाइब्रेटिंग विद द साउंड. तो प्लेस प्रिंसिपल इसको कहते हैं फॉर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. नाउ एम्पलीट्यूड पैटर्न ऑफ द वाइब्रेशन, ये कॉम्प्लिकेटेड वाइब्रेशन होगी. दैट इज द वाइब्रेशन. अब एक वेव है मीडियम फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेट है. अर्ली पार्ट तो मेम्ब्रेन का हर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, बट द मैक्सिमम वाइब्रेशन विल बी देयर वेयर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड. तो यहां पे ऐसे वाइब्रेशन करेगी. वो आपकी किताब में डिटेल में लिखा हुआ है कि ए कब पार्ट है, फिर बी कब पार्ट है, तो सी कब पार्ट है. बट हियर यू कैन ओनली हैव टू एनालाइज दैट द मैक्सिमम वाइब्रेशन विद दिस वेव इज टेकिंग प्लेस इन द मिडल ऑफ दैट. सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस वेव को, मीडियम फ्रीक्वेंसी वाली वेव को मिडल ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन पे मिली है. अब अगली डायग्राम, इसके साथ नीचे वाली डायग्राम ज्यादा सिंपल डायग्राम. What is that? 8000 cycle per second वाली फ्रीक्वेंसी जो है, that will cause the vibration of very early part. 8000 cycle per frequency की फ्रीक्वेंसी very, ये वाली जगह उसकी ये है.
एंड 2000 वाली ये है 2000 1600 400 200 cycle per second. So frequency is reducing. High frequency is causes maximum vibration in the early part, it dies away. मीडियम फ्रीक्वेंसी हम देखें आगे, कम फ्रीक्वेंसी ये मीडियम फ्रीक्वेंसी 1000 तक है, और वेरी लो फ्रीक्वेंसी लास्ट पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन विल बी वाइब्रेटिंग मैक्सिमली. This is known as place principle. Amplitude pattern of the vibration. ये complicated, it can be explained, but we only know this. This is sufficient for us. For 1000 cycle per second वाली frequency will be represented. Maximum vibration will take place है. उसके बाद there is no onward transmission of this frequency. All the energy is utilized here for the vibration of this part of the membrane. So that's how the different frequencies will travel. Low frequency दूर तक जाएंगे, tip of the cochlea तक जाएंगे, और high frequencies early part में खत्म हो जाएंगी. Now organ of Corti are located on this basilar membrane. ये basilar fiber पर ही मौजूद हैं. Organ of Corti sensitive to vibration. आज थोड़ा सा organ of Corti आज समझ लेते हैं, डिटेल में हम और आगे भी कल भी देखेंगे, इसको दोनों को ओवरलैप करेंगे so that we can understand the whole process. Organ of Corti sensitive to vibration, that is lies on the basilar fiber on the basilar membrane. I have explained it already. That is, organ of Corti comprises of special hair cells. Hair cells हैं. There are cells on the one end of the cell has got the hair. They are known as hair cells. Internal hair cells, which are about 3500 in each organ of Corti. Organ of Corti में 3500 3500 cells हैं, and they are arranged in a single row. एक single row में arranged है, और उनका diameter is 12 micrometer. 12 माइक्रोमीटर है, 35,000. ये इंटरनल हेयर सेल्स है. और फिर देयर आर एक्सटर्नल हेयर सेल्स जो 15,000 हैं, जो बहुत ज्यादा है. देयर आर सेवरल राउज, 3 to 4 राउज है, उनका डायमीटर कम है, 8 माइक्रोमीटर है. सो देयर आर सम हेयर सेल्स. आगे डायग्राम में हम देखेंगे हेयर सेल्स हैं. दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन. वो जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी विच विल ट्रेवल इन दी नर्व फाइबर्स, जो इसको अराउंड ऑन द बेसिस ऑफ दी सेल्स, ये हेयर सेल्स के बेसिस पर दो नर्व फाइबर जो स्पाइरल गैंग्लियन मैंने दिखाया था आपको पिछली डायग्राम में, स्पाइरल गैंग्लियन को जो नर्व फाइबर जा रहे हैं सेल बॉडीज उधर हैं, फाइबर्स यहाँ पे आ रहे हैं. एट द बेसिस ऑफ दीज हेयर सेल्स देयर इज अ नेटवर्क ऑफ दोज फाइबर्स. Basis of hair cells are synapse with the cochlear nerve fibers. इन hair cells के basis cochlear nerve fiber के साथ synapse करते हैं. Nerve fiber go to the spiral ganglion of Corti, उस diagram में हमने देखा हुआ था. So this is organ of Corti. Organ Corti किससे बना हुआ है? Hair cells है. Special arrangement है. Hair cells है. कुछ और structure भी आगे आ रहे हैं. Hair cells हैं. Basically these are the hair cells. और उसके basis पर वो cochlear nerve fiber है which will go to the auditory pathway में जाएंगे. From spiral ganglion fiber will go to the cochlear nerve nuclei जो मेडुला में है. cochlear nerve के न्यूक्लियाई जो है मेडुला में है, वो जो एट्थ नर्व है, जैसे दी वेस्टिबुलो कॉक्लियर एट्थ नर्व, कॉक्लियर पार्ट जो है मेडुला में है, जो उसको जाएंगे आगे हम पाथवे देखेंगे. दिस इज दैट डायग्राम ऑफ ऑर्गन ऑफ Corti. दिस इज बेसिलर फाइबर. This one end is attached to the modulus, and this is basilar fiber on which these hair cells are present. Only the different types of hair cells, outer hair cells and inner hair cells, diagrammatically they are shown, and there are hair at one end of these fibers. Bases of these fibers are interwoven by the cochlear nerve fiber which will go to the spiral ganglion of the cochlear nerve. ये spiral ganglion है, अगले cochlear nerve शुरू होगी. Now there is another structure which is known as tectorial membrane. जहाँ पे हेयर है उस पे एक जेली लाइक मटेरियल है जिसको कहते हैं tectorial membrane. वो in contact with the hair. These hairs are embedded in the tectorial membrane. When this basilar fiber vibrates, कल भी हम बात करेंगे इसको. When the basilar fiber vibrates, there will be upward and downward movement of these basilar fiber along with the
टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. जब ये वाइब्रेट करेगा बेसिलर फाइबर, दिस होल स्ट्रक्चर विल बी वाइब्रेटिंग. आगे डायग्राम में आ गया, देयर आर रॉड्स ऑफ कॉटाई, जो हेयर सेल्स को बांधा हुआ है इन्होंने, रेटिकुलर लेमिना है, अगली डायग्राम में आ जाएगा. दिस होल स्ट्रक्चर वाइब्रेट्स, सो दिस वाइब्रेशन कॉजेज द डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन. So this organ of Corti vibrates with the vibration of the basilar fiber. किस जगह पे, वो हम देख के आ गए हैं पिछली डायग्राम में. बेसिलर मेम्ब्रेन का कौन सी जगह वाइब्रेट कर रहा है, उसका organ of Corti will be vibrating like this. So small hairs are stereocilia. ये जो hair है, you know it, these hairs are known as small hair. They are known as stereocilia. ये आपने पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी के शुरू के पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है. That is stereocilia. Small hairs are the stereocilia, project from the top of the hair cells and are in contact with, are embedded in a gel-like tectorial membrane. I have explained it. पहले मैं बता के आ गया हूँ. Tectorial membrane इसमें है. Length of the hair increases in the direction away from the modulus. ये तीन उंगलियां. लेंथ ऑफ द फाइबर, मॉड्यूलस इधर है, लेंथ ऑफ द फाइबर इंक्रीजेज इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मॉड्यूलस. इसका क्या मतलब है, मॉड्यूलस इधर है, लेंथ ऑफ द फाइबर इज इंक्रीजिंग लाइक दिस. तो दिस फाइबर विल बी वाइब्रेटिंग. बस इतनी सी बात याद रखें. अपर एंड ऑफ द सीलिया आर बाउंड टुगेदर बाय द थिन फिलामेंट. ये जो सीलिया है, स्टीरोसीलिया, इनको आपस में बांधा हुआ है. That is, they are bound together by thin filaments. तो ये एज ए यूनिट मूव करते हैं. जब ये वाला खींचेगा तो सारों को खींच लेगा, इसका ये मतलब है. जब लंबा सीलिया खींचेगा तो सारे सीलिया को खींच लेगा. So the upper end of the cilia bound together by the thin filament. Tectorial membrane is in scala media. This नई बात आ गई. बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ पे है, बिटवीन स्केला मीडिया एंड दी स्केला टेम्पिनाई. ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज इन स्केला मीडिया. स्केला मीडिया का फ्लूइड टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दी फ्लूइड इन दी स्केला टेम्पिनाई और वेस्टिबुलाई, दोनों में पेरिलिम्फ है. सो दी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज इन स्केला मीडिया, उसके साथ हेयर टच कर रहे हैं जो स्केला मीडिया में है. और बेसिस ऑफ द सेल्स आर इन दी स्केला टेम्पिनाई. Bases of the cell are surrounded by the fluid which is perilymph, and the end of those hair cells is surrounded by the fluid which is endolymph. वो endolymph वाली side है. So the bending of the hair against the tectorial membrane, जब वो tectorial membrane के against bend करते हैं, वहां पे हाईली पॉजिटिव आयन्स हैं जो वहां पे पैदा होते हैं, वो हम बात करेंगे. दे कॉज द डीपोलराइजेशन. वहां पे पॉजिटिव आयन, व्हेन दे बेंड, endolymph is very positive, so there is entry of the positive ions into these cells, hair cells के अंदर. So bending of the hair cells against the tectorial membrane in one direction causes depolarization and in opposite direction causes hyperpolarization. So this vibration is causing depolarization, hyperpolarization, depolarization, hyperpolarization. जब एक साइड पे मूव करेंगे there will be depolarization, opposite साइड पे मूव करेंगे तो it is vibration. तो एक साइड पे मूव करते हैं डीपोलराइजेशन, दूसरे पे हाइपरपोलराइजेशन इन दीज हेयर सेल्स. अपर एंड ऑफ द हेयर आर फिक्स्ड इन रेटिकुलर लेमिना. एक और नई बात आ गई, दैट इज, मैं इसको पहले वो जगह खोल लूं. दीज आर हेयर सेल्स, दिस इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. upper ends of the hairs are bound by this is the what is reticular lamina. ये गलत जगह पे निशान लगा हुआ है. This is reticular lamina. ये I think this diagram is from Guyton. ये Guyton की डायग्राम है, बट ये वाला एरो यहाँ तक आना चाहिए. This is reticular lamina. This reticular lamina में these hairs are bound here, ऐसे बंधे हुए. This reticular lamina is by the help of rods of Corti is connected with this basilar fiber. ये वो basilar fiber है. basilar fiber पर rods of Corti है, जिसके साथ ये reticular lamina है, जिसके अंदर ये cells लगे हुए. So this, when this vibrates, this whole unit vibrates. Reticular lamina. Bases of the hair cells are surrounded by perilymph, and reticular lamina से ऊपर वाला पे area is there is endolymph. This is the separation boundary between the perilymph and endolymph. Tectorial membrane is in the endolymph. वो endolymph में मौजूद है. ये this is reticular lamina लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है. This is tectorial membrane, ये reticular lamina पिंक वाला.
So when this whole structure vibrates, क्या चीज है? Basilar fibers, rods of Corti, reticular lamina and cells. ये पूरा organ of Corti, this whole structure will vibrate, and this hairs will be bending, will be moving into the positive fluid, and it will got depolarization. जब उससे दूर जाएंगे, they will be hyperpolarization. मैं वापस जाता हूँ जहाँ पे आ गया था. Upper end of the hairs are fixed in reticular lamina fixed to basilar fiber by the rods of Corti, and the basilar fiber, rods of Corti, reticular lamina, they vibrate together. So vibration of this structure causes bending of the hair cells against the tectorial membrane, and alternate depolarization, hyperpolarization is produced. जब उधर मूव करेंगे, depolarization वापस आएंगे, there will be hyperpolarization. So this is how this excitation of organ of Corti takes place. So this I think टुडे ऐसे गुजर जाते हैं. कल दोबारा इसको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे. एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल एक आइडिया. पेरिलिम्फ and scala vestibuli and scala tympani. This is the same fluid as the CSF. ये आपस में connected भी हैं. It is the CSF. पेरिलिम्फ क्या है? ये CSF है, cerebrospinal fluid. उसके साथ ये connected है, उसके साथ drainage है, उसकी formation. But the endolymph and scala media, this is special fluid. इसके लिए वो स्ट्राया वास्कुलरिस जो डायग्राम में पहले शुरू में दिखाया था, that स्ट्राया वास्कुलरिस it is secreted by those special bunch of blood vessels. स्ट्राया वास्कुलरिस से secrete होता है into it. It contains very high contents of potassium. बाकी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आमतौर पर सोडियम आयन होता है. पोटाशियम आयन इज इंट्रासेलुलर. ये एंडोलिम्फ वाली जगह है जहां पे पोटाशियम की कंसंट्रेशन सोडियम के मुकाबले में ज्यादा. सोडियम इज लो बट द पोटाशियम इज हाई, एंड potential difference of plus 80 as compared to the perilymph. Because of this very high concentration of potassium ion, endolymph और perilymph में अगर हम voltmeter से measure करें, endolymph is plus 80 millivolts as compared to the perilymph के मुकाबले में. Resting membrane potential in hair cells. अब ये खास बात होगी, इसको आपने गौर से समझना है. This is a hair cell. फर्ज करते हैं ये this structure is hair cell. ये मेरी उंगलियां रेटिकुलर लैमिना, एक्चुअली माइक पीछे गिर गया था. So this is hair cell. My fingers are reticular lamina. There is endolymph here and there is perilymph on the basis of these hair cells. Basis of the hair cells, they are minus 60 millivolts with respect to perilymph. If I place an electrode inside the cell membrane here, an electrode in the perilymph, there will be resting membrane potential of minus 60 millivolts. जैसे हर जगह होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसे करते हैं ना. वन इलेक्ट्रोड इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, वन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. So resting membrane potential here is minus 60 millivolts. But if I measure it upper part, it will be minus 40 because this fluid is plus 80 as compared to perilymph. So the resting membrane potential जो अंदर है, अगर एंडोलिम्फ के साथ मेजर करें, it will be plus 40. ये minus 60, इसके ऊपर जब 80 के साथ कंपेयर करेंगे, so resting membrane potential here in the upper part of the hair cell toward the hair, it will be minus 140 millivolts resting membrane potential. एक ही सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पेरिलिम्फ के साथ कंपेयर करेंगे, इट विल बी माइनस 60. एंडोलिम्फ के साथ कंपेयर करेंगे, इट विल बी माइनस 140. क्योंकि इन दोनों के दरमियान दिस इज प्लस 80, सो इसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी वेरी पॉजिटिव एंडोलिम्फ. सो this is known as movement of toward the endolymph. जब ये when cells are pushed into this fluid, positive ion will move in. This is depolarization. What is depolarization? Movement of the positive ions into the cell. इसी को हम depolarization कहते हैं ना. आमतौर पर सोडियम होता है,
तो मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव आयन इनटू द सेल causes depolarization और अपोजिट साइड पे मूव होगी इट विल बी हाइपरपोलराइजेशन. सो मूवमेंट इनटू द एंडोलिम्फ causes depolarization और दूसरी साइड पे जब जाएंगे इट विल बी हाइपरपोलराइजेशन. तो दिस जो डिफरेंस है एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल ये चीज है. दैट इज पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ के दरमियान प्लस 80 का फर्क है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पेरिलिम्फ के साथ कंपेयर करें बेसिस के साथ इट इज -60 मिलीवोल्ट और एंडोलिम्फ के साथ जब कंपेयर करें इन इज -140 मिलीवोल्ट. व्हेन दीस हेयर सेल मूव टुवर्ड द endolymph they become depolarized. When they move away from it they become hyperpolarized. तो इसको हम we will continue this discussion next time inshallah. Stimulation of organ of Corti will lead to the stimulation of those cochlear nerve and then the next lecture will be mechanism of hearing. इसको हम discuss करेंगे. This stimulation causes how we hear और इसको फिर आगे transmit करेंगे inshallah. Next lecture will be mechanism of hearing. Transmission हम अगले लेक्चर में आखिरी लेक्चर चौथे लेक्चर में करेंगे. तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर वीडियो. सो देखेंगे. होप यू आर फॉलोइंग मी एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी एग्जैक्टली यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग some queries, some questions you have got, and you are most welcome to ask the question in comment section and I will try to answer. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें लोगों के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके. थैंक यू वेरी मच.